क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तो वो कहाँ जाता है? उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कौन रखता है? इन सब सवालों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। ये केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन और कर्मों का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य शास्त्र है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। इसका मुख्य विषय आत्मा, मृत्यु, कर्म और मोक्ष है। ये ग्रंथ हमें समझाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर बार बार जन्म लेता है और मरता है, परंतु आत्मा निरंतर अपनी यात्रा करती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे इंद्रियों से अलग होना शुरू कर देते हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं और स्वाद, गंध तथा स्पर्श भी समाप्त हो जाते हैं। बाहर से देह निष्क्रिय दिखती है, लेकिन भीतर आत्मा अपने अगले पड़ाव की तैयारी कर रही होती है। मृत्यु के क्षण आत्मा अपने जीवन के सभी कर्मों का स्मरण करती है। जैसे चलचित्र की परत दर परत खुलती जाती है, वैसे ही हर पुण्य और हर पाप आत्मा के सामने आ जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ आत्मा का परीक्षण होता है। जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, दान, सेवा, करुणा और धर्म का पालन किया है, उनकी आत्मा को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है और वे सुखपूर्वक स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिनके जीवन में पाप भरे हों, जैसे चोरी, हत्या, छल, व्यभिचार, माता पिता का अपमान, उनकी आत्मा को नरक में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण नरक के दंडों का बड़ा ही विस्तार से वर्णन करता है। हर पाप का एक विशेष दंड है। झूठ बोलने वाले को, निर्दोष को कष्ट देने वाले को, दूसरों का धन हड़पने वाले को, सभी को उनके पाप के अनुसार नरक की अग्नि सहनी पड़ती है। ये संदेश है कि मनुष्य चाहे जैसा भी हो, कर्मों का फल निश्चित है। लेकिन गरुड़ पुराण केवल नरक का वर्णन ही नहीं करता, ये पुण्य के मार्ग को भी बताता है। पुण्य आत्मा को स्वर्ग में अद्भुत शांति, आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य लोकों का अनुभव होता है, जहाँ दुख और पीड़ा का कोई नाम नहीं। गरीबों की सेवा करना, धर्म का प्रचार करना, दान करना और सत्य का पालन करना, ये सब आत्मा की यात्रा को सरल और सुखद बनाते हैं। इस ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि केवल पूजा और भक्ति करना पर्याप्त नहीं है। यदि जीवन में सही कर्म नहीं है तो केवल भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भक्ति और अच्छी कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। दान, सेवा, करुणा और सत्य, यही वो रास्ता है जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाता है। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान विष्णु का नाम जपना सबसे बड़ा साधन है। श्राद्ध और पिंड दान से आत्मा की शांति होती है। दान और पुण्य से पाप कम होते हैं और जब आत्मा इन साधनों के सहारे मृत्यु को पार करती है तो वो प्रेत योनि और नरक के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्मा की वो स्थिति है जब उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि विष्णु भक्ति, दान और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शक है। ये हमें बताता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। पाप करने वाला कभी सुख नहीं पाता और पुण्य करने वाला कभी दुखी नहीं होता। जीवन को सार्थक बनाना है तो इसे भक्ति, दया और अच्छे कर्मों से भरना होगा। इसी से मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग प्रकाश में और शांति से भरा होगा।